फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंगबंदी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और सदर ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी में पाक अमेरिका ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक, तिजारत, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, जंग रोकने पर फील्ड मार्शल को शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, कशीदगी खत्म होना बेहतर साबित हुआ। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर भी बात हो रही है। ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को ज्यादा बेहतर जानता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर गैर आईनी नहीं, जजेस के तबादले को नई तकर्री नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद, सीनियरिटी और मुस्तकिल या आर्जी मुंतकली का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। कहा, सदर ममलकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करें। जब तक सीनियरिटी पर फैसला नहीं हो जाता, जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफी नोट। रूसी सदर पुतिन का चीनी हममनसब शी जिनपिंग से राबता। ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत। ईरान के जौहरी मसले को सियासी और सिफारती तरीके से ही हल करने पर इत्तेफाक। मिलिट्री हल की मुखालिफत। पुतिन ने कहा, तेहरान ने मॉस्को से फौजी मदद की दरखास्त नहीं की। माजी में ईरान को फजाई दिफाई निजाम में ताउन की पेशकश की थी। ईरान ने पेशकश में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और बड़ा वार। तल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाके। 4 मिसाइल मुख्तलिफ मकामात पर गिरने से तबाही। 137 इसराइली जख्मी। इसराइल का अस्पताल मुतासिर होने का दावा। ईरानी मिलिट्री के मुताबिक अस्पताल के करीब इसराइली मिलिट्री कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हदफ था। इसराइल में खतरे के सायरन बजते रहे। लाखों अफराद को बंकर्स में पनाह लेनी पड़ी। इसराइल ने ईरानी कार्रवाई को अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहिरियत। इसराइल का खुंदाब न्यूक्लियर साइट के करीब हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। नतंज पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुंदाब साइट इसराइली हमले से पहले खाली कर दी गई थी। ताबकारी का कोई खतरा नहीं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई इलाकों में 23 जून तक बारिशें मुतवक्के। कई इलाकों में तूफानी हवाओं, मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा बरसने की पेशगोई। DGPA में PDMA इरफान अली ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे के बारे में शहरियों को आगाह करने की हिदायत। सेनेटर फैसल बाबला ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरह दुनिया के किसी आर्मी चीफ को मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान के चीफ जीते हुए चीफ थे। फील्ड मार्शल को कोई डू मोर नहीं कह सकता। पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें आ रही हैं। आर्मी चीफ की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गैर यकीनी सनती पॉलिसी सनतों के फरोग में रुकावट रही। मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क की सनतों के हवाले से इजलास। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बजट हौसला अफजा नहीं, हर तरफ से तनकीद हो रही है। बजट को कमजोर करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने खुद बताया बजट के पीछे IMF है। GDP ग्रोथ के हदफ का 50% भी हासिल ना कर सके। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। हुकूमत को विवाद पसंद नहीं आती, उसकी आवाज बंद कर देती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गुज़श्ता 4 साल के दौरान पंजाब के लोगों के लिए सेहत की सहूलियात बंद थीं। कैंसर के मरीज तक रुलते रहे। लोगों को उनके घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात देना ख्वाब है। क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले से पंजाब भर में लोगों को मुफ्त दवाइयां उनके घर में मिलेंगी। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली का बजट इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा, बजट पर बहस जारी है, वजीर खजाना मौजूद नहीं। वजारत खजाना का स्टाफ भी ऐवान में नहीं। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने कहा, 4 वज़रा ऐवान में मौजूद हैं, इत्तेहादियों और अपोजिशन की तजावीज़ को बजट में शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। सदर आसिफ जरदारी की पार्लिमानी वफ्द की सिफारती कोशिशों की तारीफ। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया गया। सदर ममलकत से सेनेटर शहरी रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात। शहरी रहमान ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान सिफारती काविशों से आगाह किया।